नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नुपुर सिंह। आज हम आपको लेकर चलेंगे फरीदाबाद के सेक्टर 68, जहां इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के कार्यालय में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की नई किताब दी हॉस्पिटल ट्रैप के प्री लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये किताब 31 मई को आधिकारिक रूप से लॉन्च होगी, लेकिन प्री लॉन्च इवेंट में ही डॉक्टर विश्वरूप ने मीडिया से खुलकर बातचीत की। उन्होंने वैक्सीन, अस्पताल व्यवस्था और आम जैसे विषयों पर अपने विचार रखे और दावा किया कि आज का स्वास्थ्य तंत्र इलाज से ज्यादा एक जाल बन चुका है, जिसे उन्होंने अपनी किताब में हॉस्पिटल ट्रैप कहा है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने तीखे सवालों के जवाब भी दिए और कहा कि असली स्वास्थ्य का समाधान अस्पतालों में नहीं, बल्कि हमारी रसोई और जीवन शैली में ही छिपा है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप ने क्या कुछ कहा इस विशेष कार्यक्रम में। पहला युद्ध इंडिपेंडेंस का संग्राम शुरू किया गया। आज के दिन से ये याद दिलाते हुए अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ युद्ध हमें शुरू करना पड़ेगा। ये एक मकसद है। याद रखिए, 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था। आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। गौर से सोचिए, अपने आप से पूछिए, अपने आसपास से पूछिए, अपने डॉक्टरों से पूछिए जिन पे आप विश्वास करते आए हैं। हो सकता है कि वो डॉक्टर का दोस्त भी, या हो सकता है आपका भाई हो। उन्हीं से पूछिए जिन पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे डॉक्टर से पूछ लीजिए, दुनिया में कोई एक ऐसी दवाई बता दो, एलोपैथी की दवाई, जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाती है। अगर ऐसी कोई दवाई आपको मिले, बता पाए कोई, साबित कर पाए कोई, एलोपैथी की एक दवाई जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, पूरी तो छोड़ ही दीजिए, अगर ऐसी कोई एक दवाई हो और आप बता पाएँ तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूँगा। ये जो मैंने अभी बताया पिछले 1 मिनट में, ये चैलेंज रखे हुए मुझे कई महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। जब भी मौका मिलता है ये चैलेंज मैं दोहराता हूँ और आपके सामने बता रहा हूँ। अभी तक इस चैलेंज का मुकाबला करने कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया पता? क्योंकि सत्य यही है कि दवाइयों के जाल में आप फंसते चले जाते हैं। इसे मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल ट्रैप। हॉस्पिटल ट्रैप क्या है आपको समझा दूँ, जो आज का मकसद भी है। ये चूहादानी है। इस चूहेदानी में चूहा जब जाता है यहाँ पे, अब उसको पकड़ने के लिए रोटी लगा देते हैं। चूहा सोचता है कि कितना भला आदमी है, मेरे लिए तो ये रोटी लेके ये ज़्यादा सही, मेरे लिए तो रोटी लेके आया वो। और वो चूहा बेफिक्र होके चूहेदानी में घुसता है रोटी खाने के लिए। रोटी लेता है, खाता है। जब पेट भर जाता है तब देखता है कि वो ट्रैप में आ गया। तब उसे ऐसा एहसास होता है, रियलाइज होता है कि वो तो एक ट्रैप था, ना कि कोई भले इंसान आपकी भूख मिटाना चाहता है। ठीक उसी तरह से जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डायग्नोसिस का ट्रैप है। आपको जब डॉक्टर लिख के देता है कि एलटी करा लो, एलटी करा लो, ब्लड रिपोर्ट करा लो, ब्लड प्रेशर चेक करा लो, ईसीजी करा लो, राइट, तो आपको लगता है कि भाई ये तो चलो भाई इससे मेरा कुछ भलाई हो जाएगा, लेकिन वो एक ट्रैप, सोची समझी ये पूरा एक षड्यंत्र है। और सर, आपने हॉस्पिटल ट्रैप का जो बात किया, अब बच्चे जो है वो डॉक्टर बनना जो चाहते हैं, 4 मई को नीट का एग्ज़ाम था, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बहुत टफ एग्ज़ाम दिया। कितने बच्चे चाहते हैं कि हमें सरकारी जो है कॉलेज में एडमिशन मिले, हम अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर बने। तो क्या बच्चे डॉक्टर बनना छोड़ दें या डॉक्टर अपनी जॉब छोड़ दें, अगर ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, जो डॉक्टर हैं और वो दे शुड लर्न दिस टेक्निक्स, ये साइंस बेस्ड टेक्निक्स हैं। और अभी भी हमारे जो 500 क्लिनिक उनमें अधिकतर डॉक्टर नहीं है, बीएमएस डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर। उन्होंने ये ट्रेनिंग ली, सीआईएम की हमारी ट्रेनिंग 3 महीने की ऑनलाइन कोर्स है। ये कोई भी ले सकता है wishwood.com/CIM में जाके, और लेने के बाद अब डॉक्टर की नॉलेज है अपनी जगह पे। उस नॉलेज को दवाई देने के लिए यूज नहीं करते हमारे डॉक्टर, दवाई को टेपर डाउन करने के लिए यूज करते हैं। तो वो नॉलेज है, प्लस ये नॉलेज लेके अब मेन काम क्या है डॉक्टर का? पेशेंट को ठीक करना, राइट। जो इंसान पेशेंट को ठीक करते हैं वही डॉक्टर, राइट। ये अगर ये डेफिनेशन पे है, अगर वो जो आजकल के बच्चे या जो बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर उनका मिशन ये है, मकसद ये कि पेशेंट को ठीक करें, तो जरूरत नहीं कि 5 साल एमबीबीएस करके तब ठीक करेंगे। या कि ये सोचिए कौन ऐसा 5 साल का एमबीबीएस वाला या एमडी वाला डॉक्टर जिसने यूपी पेशेंट को ठीक किया हो, इलाज किया हो, ठीक किसी को नहीं किया। इलाज तो किया सबका, नहीं ठीक किसी को नहीं किया सर, राइट। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई कोई ऐसा पेशेंट दिखा दो जिसका किडनी आपको ठीक कर दिया हो, कैंसर ठीक कर दिया हो, हार्ट को ठीक कर दिया हो,
अगर दिखा दोगे तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, ये मेरा पहले से चैलेंज है। तो ठीक करना मकसद है, पैसा कमाना मकसद है, एमबीबीएस कर दे, एमडी करे, पैसा कमाना सर, ठीक करना बाद में मकसद है, तो ये awareness- टेक्निकी मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें। अवेयरनेस को लेके और क्या फ्यूचर इनिशिएटिव्स हम आपसे एक्सपेक्ट ये सभी को करना पड़ेगा। जो लोग पेशेंट ठीक होते जाते हैं वो अपना वीडियो डालते हैं, सोशल मीडिया पर यूज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये टेक्निक आगे बढ़ती है तो फार्माकोलॉजी को घटाने कम करने के लिए यूट्यूब वीडियोस इस तरह की चीज़ें दबाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये तो लड़ाई है, चलती रहेगी। सर, जिन डिजीजेस की आपने बात की वो चले आ रहे हैं, लेकिन अभी इन द मॉडर्न एरा बहुत से मेंटल डिजीजेस भी आए हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। इन सब का एकमात्र सोल्यूशन काउंसलिंग, मतलब मोस्ट प्रायोरिटी इसे दी जाती है। क्या इसका घर रह के काउंसलिंग तो हम कर नहीं सकते, तो इसका आपके अकॉर्डिंगली क्या इलाज हो सकता है? देखिए, हमारा माइंड एंड बॉडी आपस में जुड़े हैं, ये समझना पड़ेगा। जो मेंटल पेशेंट होते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, वो मेंटल पेशेंट एक्सट्रीम स्टेजेस हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर आपके पास हो तो आप सिर्फ इतना कीजिए, जितना ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट दिन में उजाले में रहेंगे और रात में डार्कनेस में, उतनी जल्दी उनका मेंटल डिप्रेशन कम होगा। आप कभी भी गौर कीजिए, जो मेंटल पेशेंट होते हैं वो दिन में डार्कनेस में रहते हैं, घर में बंद होंगे, खिड़की बंद कर देंगे, पर्दा नहीं खोलेंगे, और जैसी रात होती है तो लैपटॉप में बैठ जाएंगे, चमकीली चमकीली लाइट में टीवी देखेंगे, तो उसको बोलेंगे दिन में चलो रोशनी में चलो, तो अवॉइड करेंगे। एक्चुअली दिस इज नाउ वेरी कॉमन इन यूथ। देखा जाए तो आजकल का यूथ इस चीज़ को लेकर बहुत देखिए, आजकल का जो यूथ है उसको उसका लाइफस्टाइल ऐसे कि वो रात के 12 बजे खाना खाता है। जितना सूर्य के बाद आप खाएंगे उतना आपके मेंटल हार्मोन डिसबैलेंस होंगे, उतना आपका मेलेटोनिन कम प्रोड्यूस होगा, आपको नींद नहीं आएगी, तो आप रात जितना ज़्यादा देर तक जगेंगे। किसी भी इंसान को अगर डिप्रेशन करना है तो आप बस इतना कीजिए, उसका डिनर को आप लेट कर दीजिए, राइट? तो उससे मन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो यही हो रहा है। नेटफ्लिक्स रात को देखते हैं, वर्क फ्रॉम रात को करते हैं, जोमेटो से रात को भी मंगा सकते हैं आजकल, तो है ना? तो उससे द शिफ्ट ऑफ द डिनर can be one important cause.